Last meeting was in 1977. 77 उसके बीच में भी एक मीटिंग मेरी हुई थी जब पीएनए का मूवमेंट चली थी। तो ये 77 का मीटिंग ऐसा था कि मैं बिजनजो वगैरह से जाकर मिले और वहाँ पर जेल के अंदर उस वक्त तक ये अफवाहें चल पड़ी थी कि ज़ियाउल हक हैड बीन विजिटिंग जेल और वहाँ पर वली खान से भी उनकी मुलाकात होती थी, लोगों से इनसे जाकर मुलाकात करते थे वो एज द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द आर्मी। और बलूचिस्तान में मिलिट्री एक्शन भी चल रहा है। तो ये वो एक इम्प्रेशन इनको ये दे रहे थे कि इट इज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो हु इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू कंटिन्यू इट एंड नॉट स्टॉपिंग इट एंड दिस काइंड ऑफ इम्प्रेशन वहाँ पर। तो बिजनजो साहब से हम जब अकेले मिले, उसमें मेरे साथ शायद 2-3 और भी दोस्त थे, उनका कहना यह था कि भाई यहाँ पर जेल के अंदर अब ये तमाशा चल रहा है कि मोस्ट ऑफ दम आर गेटिंग रेडी फॉर अ मार्शल लॉ एंड दे आर ऑल सपोर्टिव ऑफ आर्मी टेकिंग ओवर अगेंस्ट भुट्टो। आई एम ऑलमोस्ट अलोन। मेरे साथ 2-3 अपने दोस्त थे, उनका नाम तो उन्होंने नहीं बताया। 2-3-4 हमारे दोस्त थे, 1-2 पंजाब से हैं, 2 बलूचिस्तान से हैं, 1 सिंध से हैं। ये मेरे लाइन को सपोर्ट कर रहे हैं कि मेरा लाइन ये है कि साहब भुट्टो ने 20,000 गलती किया हो, हमें अगर फांसी भी दे दे वो, बट ही वॉज इज एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उसको पब्लिक का मैंडेट है। तो उनको पार्लियामेंट में चाहिए हम उनको पार्लियामेंट ट्राई करें, उनको फांसी दे, मगर वो पार्लियामेंट विल डू इट। दिस आर्मी हैज़ नो राइट टू डू इट। वी कैन नॉट आस्क द आर्मी जनरल्स टू कम एंड टेक पावर। ये उनका स्टैंड था और इसमें वहाँ पर डिवीजन उस वक्त शुरू हो चुकी थी। दैट ऑलमोस्ट कि पीएनए के मूवमेंट के टाइम पर हो चुकी थी। बिजनजो वॉज अगेंस्ट दैट पीएनए मूवमेंट, नॉट एग्जैक्टली अगेंस्ट। उनका कहना यह था कि पीएनए मूवमेंट बिल्कुल जो है ना कि वो एक रिलीजियस मूवमेंट बन के जा रही है। ये जो निज़ाम मुस्तफ़ा और उसमें जो है कि अमेरिकन डॉलर्स कमिंग टू कराची एंड बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ऑल, तो वो मूवमेंट वाज ऑलरेडी गेटिंग डाइल्यूटेड। वो कोई डेमोक्रेटिक मूवमेंट नहीं थी। इट वाज एन अमेरिकन स्पॉन्सर्ड मूवमेंट, पीएनए मूवमेंट, और अमेरिकन फंडेड मूवमेंट। तो सो बिजनजो फिर उसमें तो खैर बिजनजो के साथ हबीब जालिब वगैरह जो है ना कि ये तो सारे लोग उनके साथ थे उसमें कि ये गलत तरीका है ना, आर्मी को बुलाकर जो है ना भुट्टो साहब के एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को निकलवाना जो है ना, दैट्स नॉट करेक्ट, इट इज़ फंडामेंटली रॉन्ग। तो उसके बाद जो है ना कि मुझे फिर कॉल आई। तो उस वक्त फिर बिजनजो साहब ने मुझसे कहा कि तुम अगर, मैंने कहा कि मुझे इस्लामाबाद जाना है, मेरी फादर बहुत बीमार है, तो मुझे केरला जाना है, तो मुझे वीज़ा लेना है, तो मैं इस्लामाबाद जाऊंगा। तो मुझसे कहने लगे कि अगर इस्लामाबाद जाओ तो भुट्टो साहब से भी तुम मिलोगे, मुझे पता है। तो मैंने कहा मैं मिलूँगा, मैं मीट हिम। तो कहने लगे कि फिर उनको एक बात कहना कि ये जो आप जो पॉलिसी इख्तियार किए हुए ना कि ये जो प्रोलॉन्गेशन ऑफ द सिचुएशन, पीएनए के साथ भी जो है ना उनको बुलाकर उनके साथ डायलॉग करो, बात करो उनके साथ, और बात करके कोई इसका नतीजा निकालो, वरना सिचुएशन विल डिटीरियोरेट। और वो जो बंदूकें जो आपकी तरफ बाहर की तरफ जो एम किए हुए हैं, वो बंदूकें सब जो है ना आपकी तरफ अंदर को मुड़ेगी, प्राइम मिनिस्टर उसके अंदर को। ये तुम अगर तुम्हें हिम्मत हो तो तुम उनको कह देना। ये मुझसे कहा था। तो मैं जब गया और मैंने भुट्टो साहब से मिला, ही वॉज वेरी पर्सनल ऑन दैट डे। लेकिन हमेशा वो वरांडा में बैठते, तो पीछे एक छोटा सा लॉन है प्राइम मिनिस्टर हाउस का, उस वक्त आर्मी हाउस है एक्चुअली, जो प्राइम मिनिस्टर हाउस बना था उस वक्त, उसके पीछे। तो वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ मुझे एडीसी लेके गए। तो वहाँ बैठे हुए थे, छोटा सा टेबल रखा हुआ था सामने। तो मुझसे कहने लगे कि हाउ डिड यू कम टू इस्लामाबाद। मैंने कहा मुझे वीज़ा लेना है। वीज़ा लेना हो तो वहाँ पर इंडियन हाई कमीशन जाते हुए यहाँ से एक गाड़ी लेके जाना। मैं अफजल चाहिए तो कहता हूँ कि तुम कराची से आए हो, पहले भी तुमको इस तरह पकड़ लिया था पुराने ज़माने में, और अभी इंडियन हाई कमीशन में जाओ फिर वो पकड़ेंगे। तो ये गाड़ी में चले जाना और फिर अपना काम करके जो है ना कि फिर वापस जहाँ छोड़ना है तो वहाँ छोड़। आई मीन दैट काइंड ऑफ ए पर्सनल टच मेरे कई मीटिंगों में हुई उनके साथ। तो बाद में मैंने फिर ये मीर साहब को मैसेज दिया उनको। क्या कहा गौसी ने, क्या कहा? तो गौसी असल में मीर साहब को अताउल्लाह वगैरह गौसी कहते थे, तो भुट्टो साहब भी अपने वो प्यार में कभी कभी गौसी कहते थे। तो गौसी ने कहा कि मैंने कहा कि उनका अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको नियरली ना कभी वट एवर आई कैन रिमेंबर बट मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने उनको वो सारे ये पूरा मैसेज दे दिया।
ओह व्हाट डज ही नो, वो 4 साल से जो है जेल में पड़े हुए हैं. ही इज़ अ सिंसियर पर्सन. ही हैज़ माई, no, it's not, it is goodwill, and I thank him very much, but he doesn't know what is happening here. Ground reality से वो बिल्कुल ही दूर है. यहाँ पर जो है ना कोई मेरे खिलाफ कुछ नहीं होगा. यहाँ पर कई चंद ही दिन पहले जो है ना तीनों आर्मी, तीनों फौजेस के जो चीफ्स है, they have taken oath under on Quran, they have confirmed their loyalty to me. So the question doesn't arise. मेरा प्रॉब्लम अभी ये पीएनए वालों को समझना है. वो ठीक सीख कहते हैं, मैं उनसे बातचीत करूँगा और बातचीत होने वाली है बहुत जल्द. तो पहले चली थी, फिर उसके बाद रुक गई थी. ये बात है, मेरा ख्याल है कि इट वॉज मई का महीना था, समटाइम इन मई 1977. और उसके बाद जो है ना कि वो अफजल सईद को बुलाया, उनको कहा कि कुट्टी को कोई एक गाड़ी दे दो जो पीएम हाउस वाली, और वो ड्राइवर को कहना कि ये जब तक वीज़ा लेके बाहर नहीं आएंगे तो गाड़ी वहीं खड़ी रहे. तो मैं गया उस गाड़ी में. तो वहाँ पर विजय की बात ये थी कि वो एक केरला के एक ऑफिसर हुआ थी, वीज़ा ऑफिसर, मलयाली था. तो मैं जाकर अपना जो है ना कि मैं कार्ड वार्ड अंदर भेजा, एंड देयर वाज नो प्रॉब्लम. मैं एप्लीकेशन दिया, पासपोर्ट दिया. दूसरे दिन सुबह मुझे कलेक्ट करना था, तो वो करके जो है ना कि मैं वापस आया, एंड दैट वाज द एंड. मैं उसके बाद वो मेरा वीज़ा लेकर विद इन 15-20 डेज, मेरे ख्याल है ये मई का था, जून समटाइम इन द मिडल ऑफ जून और सो आई वेंट टू केरला. मैं केरला गया. मैं केरला में था कोई 1 महीना. उस 1 महीने के दौरान 5 जुलाई को मैं कैलिकट शहर में था. शाम के टाइम पर जो है ना कि वहाँ एक सप्लीमेंट, हमारे वो पॉपुलर न्यूज़पेपर का वहाँ पर मलयालम न्यूज़पेपर था. तो उसमें अनाउंसमेंट था कि पाकिस्तानी लंडा मदुम पट्टाला भरणम. दैट मीन्स पाकिस्तान अंडर मिलिट्री रूल अगेन, भुट्टो अंडर अरेस्ट. ये पढ़ा मैंने, बिल्कुल आई वाज सिंपली शॉक्ड. मुझे उस वक्त बेंजो साहब की वो बात याद आई कि वो बंदूक अंदर को होगा. मैं वहाँ से, मेरे साथ जो दोस्त था, मैंने कहा कि यार जल्दी से हम यहाँ से बस पकड़ते हैं, घर चलते हैं. तो वहाँ से कोई 20 मील दूर मेरा घर था. तो हम घर पहुँचे ताकि रेडियो सुने. शाम को 8 बजे रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होना था ज़ियाउल हक का. मैं जब घर गया तो मेरे वालिद ही वॉज इन टीयर्स. वो भुट्टो साहब का बहुत बड़े चाहने वालों में से थे. हमारे वहाँ जो मुसलमान घरों में बहुत होते हैं ना, बहुत सारे, तो वो थे. तो ये क्या हुआ तुम्हारे, ये क्या मुल्क है, ये कैसे हुआ है? मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि भुट्टो साहब ने खुद ही करवाया है, इसलिए कि पीएनए का मूवमेंट वगैरह चल रही है. मुझे नहीं लगता है कि ये ज़ियाउल हक कैसे कर सकता है. दैट वाज द बिलीफ. मेनी पीपल हियर ऑल्सो थॉट लाइक दैट. तो ये है. तो कहने लगा ऐसा नहीं है. मुझे तो मेरा वो कह रहा है, सिक्स सेंस कह रहा है कि ये बिल्कुल जो है ना फौजियों ने बगावत कर ली उनके खिलाफ. दैट वाज माई लास्ट मीटिंग विद जुल्फ़िकार अली भुट्टो.